अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि घास काटने गई महिला का शव मिला, बच्चियों से रेप होता है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड को उठाते हुए भी उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से महिला सुरक्षा पर कोई बात नहीं कही जाती है। देखिए उन्होंने क्या कहा। कितनी सॉल्व होती हैं? मेरे अकॉर्डिंग करीब 8,500 शिकायतें हेल्पलाइन पर आई हैं जिनके ऊपर रत्ती भर एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? महिला सुरक्षा का दम भरने वाली केंद्र की सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने वाली केंद्र की सरकार, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब घास काटने गई युवती, उसका शव मिलता है, हाथ पैर बंधे हुए एक सड़ी गली लाश एक युवती की मिलती है, 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और एक शब्द नहीं आता है शासन से। ये किसकी जिम्मेदारी है? और हो सकता है मैं आपको थोड़ी उत्तेजित इस मामले में लग रही हूं, लेकिन हां उत्तेजना है, इससे गुस्सा आता है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। पर क्या यह नया है? दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं, यह भाजपा शासित प्रदेशों में नया नहीं है। एक पहाड़ की बेटी जूझ रही है अस्पताल में, 2 साल की बच्ची, और एक पहाड़ की बेटी अंकिता ठाकुर भी थी। आप सबने पढ़ा होगा उत्तराखंड का वो मामला। सभ्य समाज के नाम पर एक धब्बा है। भाजपा के नेता का लड़का उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। वो 19 साल की लड़की अपने घर से कुछ सपने लेकर निकली थी, उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। जब वो मना करती है उसकी हत्या कर देता है, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। मेरे संज्ञान में लाया गया कि यहां पर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जी घूम रही हैं। यह नया नहीं है। स्मृति जी महिलाओं पर, बच्चों पर, कुपोषण पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। लेकिन क्या आप आज भी चुप रहिएगा? एक पहाड़ की बेटी जूझ रही है, दूसरी पहाड़ की बेटी के साथ जघन्य अपराध आपके नेता के लड़के ने किया है, और आपने क्या किया? आपकी सरकार ने, आपने बुलडोजर चलवा दिया जिससे कि सबूत ही सारे मिट जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आग लगवा दो कमरे में, बुलडोजर चलवा दो, सबूत मिट जाए। लेकिन मामला यहां नहीं थमता है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और जंगल राज है वहां पर औरतों का। पढ़ा होगा ना अपने हाथरस की बेटियों को कैसे 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया, और उसकी मां रोती रही कि लड़की का मुंह देखने दो, लेकिन मुंह नहीं देखने दिया गया। उन्नाव में बीजेपी का एमएलए आरोपी नहीं दोषी पाया गया, सजा काट रहा है रेप और मर्डर की। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद, इनके बड़े नेता, जिस्म फरोशी करते थे अपने कॉलेज में लड़कियों की, और जेल कब गए, अरेस्ट कब हुए? जब कोर्ट ने बोला। सरकार ने कोई अरेस्ट नहीं किया। जिला पंचायत का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लोग एक चुने हुए निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य की साड़ी खींचेंगे, चीरहरण होगा 2022 में, और यह सभ्य समाज और भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी। ये लखीमपुर की घटना की मैं बात कर रही हूं, वही लखीमपुर जहां पर हमारे देश के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों को गाजर मूली की तरह रौंद दिया था। वहां पर औरत का चीरहरण भी किया गया था। यह असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव हिमाचल में है और चुनाव गुजरात में है, कुछ उपचुनाव हरियाणा में है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी किसके बल पर चुनाव लड़ रही है? हमने 10 प्रतिज्ञाएं दी, हमारे कुछ नेता आएंगे, वो आकर आपसे अपनी बात कहेंगे, आप उनकी बात सुनिएगा, प्रभावित होइएगा तो वोट दीजिएगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व आएगा। प्रियंका गांधी जी आज अपनी 3री रैली करने जा रही हैं। हम चुनाव इन चीजों पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, और मुझे कहने में 1 मिनट का संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बलात्कारियों के बल पर लड़ रही है। आप मुझे समझाइए कि गुजरात में चुनाव के जस्ट पहले 11 बलात्कारियों को क्यों रिहा किया गया? उनका स्वागत किया जाएगा। बलात्कारियों का हमारा समाज, हमारा धर्म
जिस धर्म से हम आते हैं वहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। औरत को शक्ति स्वरूप मानते हैं। आज जब ज्वाला जी जाकर प्रियंका जी पूजा करेंगी तो देवी के स्वरूप की पूजा करेंगी, और वहां पर आप एक औरत के बलात्कारियों को और 11 बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे चुनावी फायदा होगा। और ये ऐसे वैसे बलात्कारी नहीं है। दुख होता है ये कहते हुए। आंख बंद करिए और सुनिए जो मैं कहने जा रही हूं। 5 साल की एक गर्भवती औरत, उसकी 3 साल की बच्ची का उसकी आंखों के सामने सिर दीवार पर फोड़कर मार दिया जाता है। उसके पिता की हत्या होती है, उसके मां के साथ बलात्कार होता है, उसकी फुफेरी बहन जिसने 2 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था उसके साथ रेप, उसकी हत्या होती है। उसके 2 दिन के बच्चा जो आज भी सीबीआई में अज्ञात शिशु के नाम से 2 दिन पैदा हुआ बच्चे का मर्डर होता है। मौसी का मर्डर और रेप होता है, बुआ का मर्डर और रेप होता है, मौसा का मर्डर और रेप होता है। 11 लोगों की हत्या करने वाले, 14 लोगों की हत्या करने वाले ये 11 लोग किस बल पर रिहा किए जा सकते हैं? क्योंकि आपको चुनावी फायदा होगा। अब हम बलात्कारियों के बल पर चुनाव लड़ेंगे और चुप बैठेंगे लोग। हरियाणा में आपने राम रहीम को पैरोल पे क्यों रिहा किया है? और सुनने में आया कि हिमाचल के एक मंत्री एलईडी पर उनकी अपील चला रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए। क्या हम बलात्कारियों से अब अपने लिए वोट मंगवाएंगे? हत्यारों से वोट मंगवाएंगे और सभ्य समाज चुप बैठा रहेगा? मेरा अपना मानना है कि हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध रेप होता है, और ये मैं एक औरत होने के नाते कहती हूं, क्योंकि रेप आपके सिर्फ शरीर के साथ नहीं होता, आपकी आत्मा के साथ होता है, आपकी जहन के साथ होता है, और जिंदगी भर उस स्टिग्मा के साथ उस औरत को जीना पड़ता है। और हम ऐसे बलात्कारियों को चुनाव में खड़ा करके उनसे वोट की अपील करा रहे हैं। घुसने नहीं देना चाहिए अपनी गलियों में ऐसे लोगों को जो उस नाम पर वोट मांग रहे हैं। कर्नाटक में नौकरी का वादा करके लड़की के साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शहडोल में अपने दफ्तर में शारीरिक शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता लड़कियों के साथ, कोई एक्शन नहीं। मेघालय में वाइस प्रेसिडेंट भाजपा का अपने घर से, अपने ऑफिस से जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहा था, कोई एक शब्द नहीं। त्रिपुरा में मंत्री का बेटे के समर्थन में औरत के खिलाफ लोग रैली निकाल रहे हैं। कठुआ में छोटी सी बच्ची का रेप हुआ और रैली समर्थकों के लिए निकल रही है। ये कौन से लोग हैं? ये मैं जानना चाहती हूं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, ये नारी सम्मान की बात करेंगे। सोचिए उस दिन को जिस दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से नारी सम्मान की बात करी। 4 घंटे के अंदर आपने रेपिस्ट रिहा किए, और वो बलात्कारी गुजरात सरकार ने नहीं, अमित शाह जी की स्वीकृति से, उनके सिग्नेचर से 2 हफ्ते में लेटर की स्वीकृति होने से रिहा हुए। क्या एक्शन लिया गया? मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से है, अमित शाह जी से है, यहां के मुख्यमंत्री से है, लेकिन सबसे ज्यादा महिला नेत्रियों से है। क्या कर रही हैं आप? ये कोई भी हो सकता है। ये बेटी देश की बेटी है। वो 2 साल की मनाली की लड़की जो आज अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही है, ये हम में से किसी की भी बेटी हो सकती है। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। रेप किसी भी प्रदेश में हो गलत है। कार्रवाई क्या होती है? भाजपा शासित प्रदेशों में रेप विक्टिम को पहले शेम करना शुरू कर दो। संरक्षण जो पुलिस का है, प्रशासन का है, शासन का है, राजनीतिक है, वो रेपिस्ट को दे दो। ऑफिसरों को लगा दो जो पहले तो आके मीडिया को समझाते रहे जी रेप हुआ ही नहीं है। ये किस तरह की बातें हम कर रहे हैं? मैं खुद रेप को का राजनीतिकरण करने के बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे लगता है रेप हो गया, महिला के साथ अपराध हो गया, विक्टिम्स हो गए औरत के, इन सब पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन बिना बोले तो काम नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस मंच से चुनाव की तो हम बात कर ही रहे हैं, अपील भी हम आपसे कर रहे हैं, अपने वादों की अपील कर रहे हैं, भाजपा की विफलताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज एक मूल सवाल इस देश की औरतों, इस देश की महिलाओं, इस देश की बेटियों को लेकर है। और मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगी और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। मैं अंत में, कल रात को जब मैं आ रही थी
चंडीगढ़ देर रात की फ्लाइट थी और फिर शिमला जब ड्राइव कर रही थी मैं भारत जोड़ो यात्रा की फोटोज देख रही थी और भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सुखद तस्वीरें एक औरत होने के नाते मेरे लिए वो छोटी बच्चियां हैं, वो युवतियां हैं, वो महिलाएं हैं, वो बुजुर्ग औरतें हैं, वो मां स्वरूप औरतें हैं जो बेखौफ बेझिझक निडर होकर राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चलने को तैयार है। और आप किसी का हाथ तभी थामते हैं जब आपको सुरक्षित महसूस होता है। हर आदमी का हाथ एक औरत कभी नहीं थामती है। मुझे लगता है ऐसा देश बनाना है, ऐसा प्रदेश बनाना है जहां पर हर महिला सुरक्षित महसूस करे। घास काटने जाओगी और शव मिलेगा, एक छोटी सी बच्ची खेल रही होगी, लापता हो गई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। 8,500 शिकायतें दर्ज हैं हेल्पलाइन पर और उस पर कोई एक्शन नहीं है। स्मृति ईरानी जी बोलेंगी इस पर, अगर कहीं मिले तो सवाल जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, आपके सवालों का स्वागत है। मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी जी की कांगड़ा के नगरोटा में रैली है। ये आज की सुर्खियां अखबारों में बनी है कि मनाली में मात्र 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके नाले में उसे फेंक दिया गया। प्रियंका गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला कांग्रेस संगठन से तुरंत बात की, परिवार से संपर्क करने को कहा और कांग्रेस की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की उचित मदद हो उसका भरोसा दिलाने को कहा। हमारी महिला कांग्रेस ने जब परिवार से संपर्क करना चाहा तो यह भी पता चला कि बच्ची को जब नाले से निकाला गया बुरी हालत में, तब उसे मनाली में इलाज नहीं मिला। कितना कीमती है समय उसकी जान बचाने के लिए। 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, मनाली में इलाज नहीं। रेफर कहां किया गया? कुल्लू में। कुल्लू में भी बताया गया कि बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा, उसे आगे पीजीआई रेफर किया गया। समय की नजाकत आप देखिए, पल पल कितना कीमती है उस बच्ची की जान बचाने के लिए कि मनाली से कुल्लू से पीजीआई लाया जाता है उसको। हम पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। हमारी पूरी कोशिश है हर तरह की कि इन्हें हम पूरी तरह मदद करें। उस लड़ाई को हमारा महिला कांग्रेस जो है, पूरी कांग्रेस सड़कों पर तब तक लड़ेगी जब तक जो आरोपी हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, हो सकता है भाजपा से तार जुड़े हों तो बचाने की हर बार कोशिश करते हैं, इस बार भी कोशिश हो, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपराधी किसी भी से संबंध रखता हो, हम उसे बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी कल 5 तारीख को यहीं पर है, लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक के बाद एक प्रधानमंत्री जब आप आ ही रहे हैं 5 को, तो उम्मीद करते हैं आपका जहाज सोलन उतरेगा, मनाली भी ले जाइएगा, पीजीआई के अस्पताल ही चले जाइएगा, उस 2 साल की बच्ची को भी मिल लीजिएगा, उसके माँ बाप को भी मिल लीजिएगा, ताकि आपके नारे जो अभी तक सिर्फ जुमले और खोखले साबित हो रहे हैं, एक शायद मलहम का काम करें। मैं आप सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मुद्दे बहुत हैं, आपके सवाल भी बहुत से मुद्दों पर बहुत से सवाल होंगे, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आज की प्रेस वार्ता हमने सिर्फ, जैसे सुप्रिया जी ने बताया, मुद्दा कुछ और था हमारा, लेकिन कल की ये घटना ने हमें मजबूर किया कि हम इस बच्ची के लिए इस सरकार के सामने आवाज उठाएं और उसे न्याय मिले। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जो विषय हमने आज का, जो मुद्दा हमने आज का लिया, इस बच्ची को न्याय, और ऐसी हजारों बेटियां हमारी हिमाचल की धरती पर जो न्याय की अभी भी उम्मीद लगाए बैठी हैं, आप उससे संबंधित सवाल करेंगे। आप सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। एक मिनट, एक करके पूछ लीजिए, आप पीछे आ जाती हूँ। हाँ जी, आप पूछिए। कल भाजपा ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया, राहुल गांधी यात्रा छोड़ के इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको डर है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की इसी पे जवाब है ना, उन्होंने ये भी कहा है कि पेटीएम और पीटीएम भटका जाएंगे मुद्दे से, और जो गांधी परिवार है, जो बड़े लीडर है हिमाचल प्रदेश को, बीजेपी का एजेंडा है। I will answer that question after I have answered other questions on the girl child. मैं सवाल का जवाब दूंगी
पर पहले मैं इस मुद्दे पर बात करूंगी जिस पर आज हम प्रेस वार्ता कर रहे Thank you, हैं। Supriya। मेरे लिए बीजेपी क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए उस बेटी के साथ क्या हो रहा है उस पर फर्क पड़ता है, आपको भी पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। मनाली रेप केस के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है, अभी प्रियंका गांधी जी ने महिला कांग्रेस को जाने को कहा है। राजस्थान में आपकी सरकार है, प्रतिदिन 17 रेप की औसत वहां पर एनसीआरबी ने बताई है, तो वहां पर आपकी सरकार है क्या? प्रियंका गांधी जी ने वहां के मुख्यमंत्री को भी कभी पूछा कि प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, आप सुधार क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा सवाल है आपका, भाजपा भी ये सवाल उठाती है, इसका जवाब देती हूं आपको मैं। जहां हमारी सरकार की आप बात कर रहे हैं राजस्थान में ना, वहां पर एफआईआर अनिवार्य है। अगर 24 घंटे के अंदर थाने पर नहीं होगी तो एसपी को नाक रगड़ के एफआईआर करनी पड़ेगी, और इसलिए मामले वहां ज्यादा दर्ज होते हैं। राजस्थान में जब रेप होता है ना करौली में या कहीं और पे, 26 दिन के अंदर आरोपी को सजा मिलती है फांसी की। राजस्थान का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने आकर यह नहीं कहता कि रेप नहीं हुआ है। राजस्थान के मंत्री और तमाम प्रवक्ता कांग्रेस के ये कहने में नहीं जुट जाते हैं कि गलती तो विक्टिम की थी। राजस्थान का एमएलए ये नहीं कहता है कि रेप वाले लोग सिर्फ गन्ने के खेतों में पाए जाते हैं। ये अंतर होता है। जहां पर भी दुष्कर्म, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, जहां पर भी दुष्कर्म होता है वो गलत है, लेकिन सरकार और प्रशासन उसके बाद क्या करता है। राजस्थान की रेप विक्टिम को मनाली से कुल्लू और फिर पीजीआई दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता है। ये अंतर है। इस तरह का दुष्कर्म और कुकर्म सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है, लेकिन प्रशासन, पुलिस और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, सवाल इस पर खड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब जब रेप होता है भाजपा के मंत्री, भाजपा के मंत्रियों के लड़के, वहां के नेता, वहां के एमएलए उसके पीछे पाए जाते हैं या संरक्षण देते पाए जाते हैं। सुना है आपने कभी कांग्रेस के किसी भी नेता को रेप विक्टिम के लिए रैली करते हुए या उसके दुष्कर्मियों के साथ रैली करते हुए? मैं आपको 4 ऐसी चीजें मैंने बताई, चाहे कठुआ हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे लखीमपुर हो, जहां देखो उत्तराखंड हो, अंकिता ठाकुर के साथ संरक्षण हमेशा दुष्कर्मियों को मिलता है जिनका भाजपा से संबंध होता है। अंतर यह है। धन्यवाद। मैं अगला सवाल आमंत्रित करती हूँ। क्या बोल रहे हैं? मुझे इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसके बारे में अलका जी आपको बाद में विस्तृत से जवाब दे देंगी, लेकिन 0 टॉलरेंस टू महिला सुरक्षा हमारे लिए है। सजा वाली बात हो रही है वो मामला। अगला सवाल। आप दिख नहीं रही हैं। प्लीज। कब कहा, किसने कहा? मुझे तो नहीं संज्ञान में है कि कहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि एक्ट किया गया था। गुड़िया कांड के बाद गुड़िया हेल्पलाइन शुरू हुई थी। 8500 शिकायतें अभी लंबित है, इस पर भी बात हो जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 8500 शिकायतें जिस गुड़िया हेल्पलाइन पे लंबित है, कुछ सवाल महिला बाल विकास मंत्री जो आई हुई है, शायद हिमाचल का दौरा कर रही हैं, उनसे भी पूछिएगा जरूर। धन्यवाद। अगला और मेरा ऐसा मानना है कि जिसने भी कहा गलत कहा, कोई घटना छोटी नहीं होती औरतों के खिलाफ। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन जनता तक कांग्रेस के मैसेज क्यों नहीं पहुंचा पाई? कांग्रेस पर जनता ने यूपी की विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि चुनाव में बहुत सारे समीकरण होते हैं और ये समीकरण नहीं बैठा, लेकिन हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। 40% टिकट महिलाओं को दिया। हम एक ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने, प्रियंका जी ने जब ये वादा कर दिया था, मैं आपको ये बता सकती हूं आंतरिक विरोध भी था, लेकिन उसके बाद भी टिकट हमने महिलाओं को दिया। आपने एक अच्छा सवाल पूछा है लड़की हूं लड़ सकती हूं पे। मेरा अपना मानना है, डबल इंजन की जो सरकार हिमाचल में है और प्रचंड बहुमत की सरकार जो दिल्ली में है, सोनिया जी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल पास कराने की जद्दोजहद करी थी, राज्यसभा में पास करा दिया था, लोकसभा में इन्हीं लोगों के चलते पास नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री बात करते हैं लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की, अपने मैनिफेस्टो में भी महिला आरक्षण पर डालते हैं। लगा दें, ले आए बिल। जो खिलाफत करेगा वो महिला के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा है एक चीज पर मैं अनकंडीशनल सपोर्ट, बेशर्त बिना शर्त सपोर्ट देने को तैयार हूं सरकार को, वो महिला आरक्षण का बिल है। क्यों नहीं लाते हैं? नेक्स्ट सवाल एक एक करके। यस, घर घर लक्ष्मी का। सॉरी, क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि महिला सुरक्षा की आप बात करें, लेकिन जो 10 गारंटियां आपने महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा की बात की,
घोषणा पत्र में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन के प्रचुर होने से ही महिलाएं सुरक्षित होंगी। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये मैं एक स्वावलंबी महिला होने के नाते कह सकती हूं। मैं या अलका जी आज अपने आप को सुरक्षित इसलिए नहीं महसूस करते क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, इसलिए सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हम आर्थिक रूप से सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। वो बहुत बड़ी एक बात होती है, उसको कम मत आंकिए। जो महिला सुरक्षा का कारण है वो प्रशासन, पुलिस की प्रचुर व्यवस्था का कारण होता है। और मैंने शुरू में भी कहा था और दोबारा से कहती हूं, महिला सुरक्षा दलगत राजनीति से ऊपर है। आपने दलगत राजनीति 2017 में करी, एक आपने हेल्पलाइन भी इशू करी जिसका नाम भी आपने गुड़िया रखा। उस हेल्पलाइन का क्या हुआ? वो तो हेल्पलेस बन के खड़ी है। और ये मैं नहीं, ये तो शिमला के अखबार कह रहे हैं कि हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई है। उसके बारे में सवाल कब करेंगे और कौन करेगा ये सवाल? जवाब सरकार से बार-बार दिया जाता है, कह रहे हैं कि अभी तक न्याय नहीं मिला है, सीबीआई जांच को तो 5 साल बीजेपी को सरकार बनती है कांग्रेस, बिल्कुल क्या ओपन किया जाएगा? जांच करेगी कांग्रेस। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में है और 5 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है। इस तथाकथित डबल इंजन की सरकार में अगर उसके माँ बाप कह रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिला है तो उनको न्याय की उम्मीद भी नहीं है। किसी को इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। जब रोहित वेमुला की मां आती है और चलती है तो वो कहती है मुझे भाजपा से न्याय की उम्मीद नहीं है। क्यों कहती है? क्योंकि ये सरकार महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और पिछड़े वर्ग का पोषण करना नहीं जानती है। ये एक असलियत है जो अपने मुंह से कहते हुए मुझे शर्म आती है। और हाँ, बिल्कुल रिओपन करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो न्याय की उम्मीद दिखाना सार्वजनिक जीवन के लोगों का काम है। प्लीज। आपने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की बात की, तो कांग्रेस कितना विश्वास दिला पाएगी कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप महिला की सुरक्षा में कितना वादा होगा कि उनके साथ कुछ गलत घटनाएं नहीं होंगी? मैं आपको एक बात का आश्वासन जरूर दिला सकती हूं, महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म क्यों बन रहे हैं? कभी किसी ने यह सोचा और पूछा है? क्योंकि दुष्कर्मियों को लगता है कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा। जिस दिन पुलिस का और कानून का खौफ आ जाएगा ना, मंदिर के बाहर की चप्पल नहीं चोरी होती है। औरत की इज्जत तो बहुत बड़ी बात है। पुलिस और प्रशासन का खौफ नहीं है। उनको लगता है भाजपा का कोई ना कोई गुर्गा उनको सुरक्षित तो कर ही देगा, संरक्षण तो दे ही देगा। वो खत्म होना जरूरी है। जब कांग्रेस थी तब भी क्या वो खौफ नहीं था? मुझे लगता है मामले बढ़े हैं और मामले इसलिए बढ़े हैं क्योंकि संरक्षण है और मुझे लगता है वो संरक्षण खत्म होना चाहिए। सुप्रिया जी, अपराधी तो अपराधी होता है, बिल्कुल, और इस पे राजनीति करना भी ठीक नहीं है। तो आपको कटाक्ष के बजाय इस पे सुझाव देना चाहिए कि क्या व्यवस्था ऐसी हो कि नारियों की सुरक्षा निर्भया फंड को मामला। बनाया जाए। ये आपने बहुत अच्छी एक बात कही, इसका मैं स्वागत भी करती हूँ, आदर भी करती हूँ। और मैंने शुरुआत भी कही थी कि कहीं पर भी हो, चाहे हमारे प्रदेश में हो या यहां पर हो, जहां हम शासन में हैं या जहां हम विपक्ष में, महिला सुरक्षा दलगत राजनीति के ऊपर है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस पर बात ना करें, उसके अलावा सलूशन निकलेगा नहीं। समाधान तो तभी निकलेगा जब इस पर राजनीतिक मत बनेगा। और राजनीतिक मत कब बनेगा? जब महिलाएं ज्यादा स्वावलंबी, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत होंगी। हमने सुझाव बहुत दिए हैं, ये सरकार सुझाव मानती कहां है? निर्भया फंड तो आपको पता ही है, अधिकांश राज्यों ने 0 या 10% का उपयोग किया है। ऐसा क्यों है? हिमाचल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। आप लोग तो निर्भीक पत्रकार है, देखिए कितना निर्भया फंड हिमाचल में यूज हुआ है। क्यों नहीं यूज हुआ है? वो किस लिए फंड है? महिला बाल विकास, महिला मंत्रालय का जो बजट होता है वो साल दर साल कम होता जा रहा है। लेकिन स्मृति जी के मुंह से तो मैंने एक चू नहीं सुनी। वो तो जब राहुल गांधी की कोई बात करनी होती तभी प्रेस वार्ता करती हैं। मुझे लगता है एक नया मंत्रालय बनना चाहिए केंद्र की सरकार में, राहुल गांधी दुष्प्रचार मंत्रालय, और स्मृति ईरानी को उसका निर्विरोध कैबिनेट मंत्री बना देना चाहिए। क्योंकि ना तो उन्होंने टेक्सटाइल में कुछ किया जब तक वहां पर थी, एक्सपोर्ट को ठप कर दिया, और ना उन्होंने महिला और बाल विकास के बारे में कोई बात करती हैं। इस देश में सबसे ज्यादा कुपोषण है, इस देश की महिला बाल विकास मंत्री तो उसके बारे में कभी बात नहीं करती है। इस देश में भाजपा के एमएलएज और भाजपा के लोग पाए जाते हैं। अंकिता ठाकुर के बारे में एक शब्द नहीं, हाथरस पर एक शब्द नहीं, यहां की बेटी पर एक शब्द नहीं। तो आप मंत्री किस बात की हैं? मुझे ये बताइए, आप मंत्री किस बात की हैं?
आपके परिवार के ऊपर गहन आक्षेप लगते हैं, आप बेशर्मी करके दूसरे लोगों को ही डांटने लगती है जिन्होंने आपके ऊपर आक्षेप लगाए हैं। तो उनका, मेरा अपना मानना, एक नया मंत्रालय बनाइए, उसमें वो मशगूल रहेंगी। उनका काफी इंटरेस्ट भी है सिर्फ दुष्प्रचार करने में। आपने जो बात कही, हमने सुझाव बहुत दिए थे, सुझाव लिए नहीं जाते हैं। सुझाव हमने कोरोना पर दिया, सुझाव हमने इकोनॉमी पर दिया, सुझाव हमने मजदूरों पर दिया, सुझाव हमने कृषि पर दिया, सुझाव हमने सेब की मंडियों पर दिया। सुझाव तो बहुत लिए गए, लेकिन हमारे दो की सरकार सुझाव किसी के नहीं सुनती है। आपका सवाल हो गया, कोई और सवाल हो जाए फिर आते हैं। क्योंकि हर जगह के समीकरण अलग होते हैं। वहां की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका जी थी, ये उनका डिसीजन था। धन्यवाद। मेरे पत्रकार, प्लीज। हाँ बताइए। इसके अलावा कल बीजेपी ने एक्चुअली आरोप लगाया है, जो एक सवाल उधर से भी आया था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश जा रही हैं। एक तो वो मंदिरों में जा रही हैं, मंदिरों की राजनीति कर रही है। दूसरा इसी में था कि भारतीय जनता पार्टी है, उनके लिए हिमाचल प्रदेश में इट इज फॉर द विजन ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन क्या, व्हाट फॉर द रीजन फॉर डेवलपमेंट? विजन, हाँ। एंड ऑन द अदर हैंड कांग्रेस पार्टी, अगर प्रियंका जी की स्पेसिफिक बात करें तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी है, बिकॉज मिस्टर वाड्रा इज इन प्रॉपर्टी, और जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी हैं, उनके लिए इट इज अ डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म। ये भाजपा कह रही है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? भाजपा के पास कुछ और कहने के लिए है? 5 साल तक सत्ता में थी ना भारतीय जनता पार्टी। जो सत्ता में होता है वो रिपोर्ट कार्ड दिखाता है और फिर जनता से कहता है मैंने ये काम किया है, इसके लिए या तो मुझे वोट दीजिए या ना दीजिए। जो सवाल आपने पूछा, जवाब उसका मैं ये देना चाहती हूँ, रिपोर्ट कार्ड दिखाने का वक्त है, सवाल उठाने का वक्त नहीं है। और मंदिर आपके बाप की जागीर नहीं है, भगवान राम और देवी हम सबकी हैं। आप हिंदू धर्म के ठेकेदार मत बनिए। हिंदू धर्म में औरतों को देवी का स्वरूप माना गया है, पहले देवियों की तरह औरतों को ट्रीट करना शुरू करिए। धन्यवाद। अगर आत्मशक्ति और आत्मबल हो, और अगर आप एक महिला हैं और आपको लगता है कि आपकी नैतिक धुरी आपको मजबूर करती है कि आप उस चीज के लिए सवाल खड़े करिए, तो आप जरूर खड़े करिएगा। अगर आप सिर्फ सत्ता के सुख के लिए राजनीति में हैं और आपका एकमात्र लक्ष्य और आपकी एकमात्र पहचान यह है कि आप एक व्यक्ति के खिलाफ बोलती हैं, तो हां, आपके अंदर ना आत्मबल होगा, ना आत्मशक्ति होगी, ना सच्चाई होगी। और इसी की पीड़ित स्मृति ईरानी है। उनको सत्ता की लोलुपता में ही रहना है। जिस दिन उन्होंने पीड़ितों के लिए, दुष्कर्मियों के खिलाफ बोल दिया, उस दिन उनकी सत्ता चली जाएगी, इसलिए वो बोलेंगी नहीं। लेकिन क्या ऐसी महिला हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री होनी चाहिए? यह आप सवाल जरूर उनसे और अपने आप से पूछिएगा। You asked a question. I'll take another question. Next. I can't hear you. Yes. हाँ जी बोलिए। पूछिए। अगर कांग्रेस महिलाओं के मुद्दों पर इतनी गंभीर है, गुड़िया कांड को बीजेपी ने जन आंदोलन बताया, क्या हिमाचल में महिला कांग्रेस ने या कांग्रेस ने किसी एक स्थान पर भी इसको जन आंदोलन बनाया? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। महिला सुरक्षा जन आंदोलन नहीं है। महिला सुरक्षा सभ्य समाज के अस्तित्व का एक हिस्सा है। महिलाओं की रेप पर गंदी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी से आती हूं जहां पर निर्भया के इलाज के लिए, जहां पर निर्भया के फंड के लिए, जब निर्भया जा रही थी अपने इलाज के लिए, तो 2 बजे टारमैक पर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी बिना कैमरे के खड़ी रहती थी। मुझे फक्र है, मैं उस पार्टी से आती हूं कि 10 साल इस देश को पता नहीं चला कि निर्भया के भाई का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, उसको पायलट बनाने का काम राहुल गांधी ने कैमरों के पीछे से किया था, कैमरा जीवी बन के नहीं किया था। हम में और उनमें यह अंतर है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ।